राम साथियों, एसपी डिजिटल लर्निंग क्लास से मैं सौरभ पंड्या आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में कुछ पीवाईक्यू देखे थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की पीडीएफ। मैं कुछ शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और उसकी लेंथ थोड़ी कम होगी, तो आप आसानी से उसको देख भी पाएंगे एक बार में। तो शुरू करने से पहले कुछ लाइन बोलना चाहूंगा। मेहनत ऐसी कर कि थकान भी गर्व लगे और जीत ऐसी हो कि दुनिया भी चकित हो जाए। चलो साथियों, इसी लाइन के साथ शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। अपना टॉपिक है कंप्यूटर की पीडीएफ। आपके एग्जाम ओरिएंटेड एक क्वेश्चन इसमें से बैठ सकता है। अपन थोड़ा सा इसमें फास्ट देखेंगे ताकि शॉर्ट वीडियो बन पाए और आप आसानी से इसको पढ़ पाओ। तो पहली पीढ़ी में उसका जो ईयर था वो 1940 से 56 था। और इसमें जो चार चीजें यूज होती थी, मेनली आपको यही पूछेंगे एग्जाम में कि चार चीजें कौन सी यूज होती थी, इनमें से एक आध चीज पूछ लेंगे। तो पहली तो तकनीक मतलब हार्डवेयर, दूसरी इसकी विशेषता या सॉफ्टवेयर, और फोर्थ है इसका उदाहरण। ठीक है, तो पहली पीढ़ी 1940 से 1956 के बीच रही। इसमें जो मुख्य तकनीक या हार्डवेयर अपन बोले तो वैक्यूम ट्यूब जो साइज में बहुत बड़े होते थे वो यूज होते थे। और इसकी विशेषता ये थी कि बहुत बड़े होते थे, आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड थोड़ी कम होती थी, बहुत जल्दी गर्म होते थे। ठीक है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता था वो होता था पंचकार्ड। अपन ने कल ही पढ़ा था पंचकार्ड का आविष्कार किसने किया। आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइए कि किसने किया, कल ही मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसमें जो यूज होता था वो था बाइनरी 0-1 के फॉर्म में। ठीक है, और इसके उदाहरण है इनिएक, इडवेक और यूनिवेक। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कल ही मैंने पूछा था कि इनिएक कंप्यूटर है या इडवेक है, वो कौन सी पीढ़ी में यूज होता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पीढ़ी। सेकेंड पीढ़ी 1956 से 1963। इसमें जो मुख्य तकनीक या हार्डवेयर जो यूज हुआ वो हुआ था ट्रांजिस्टर। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है, ये छोटे थे, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे थे, थोड़े तेज थे, थोड़ा कम गर्म होते थे, और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी फोटोन और कोबोल। फोटोन की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, फॉर्मूला ट्रांजिशन, और कोबोल कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें जो कंप्यूटर यूज होते थे वो होते थे IBM 1401। कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, द्वितीय पीढ़ी में जो यूज होते हैं वो। और दूसरा है यूनिवेक सेकंड। यूनिवेक फर्स्ट था, वो प्रथम पीढ़ी में होता था। ठीक है दोस्तों, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971। इसमें जो मुख्य तकनीक जो यूज हुई, हार्डवेयर जो यूज हुआ वो था IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बैठ सकता है, IC की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और ये छोटे होते थे, तेज थे, हीट नहीं मारते थे जल्दी से, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लग गया, कीबोर्ड यूज होने लग गया, और मॉनिटर यूज होने लग गया। और सबसे मेन चीज होती थी इसमें मल्टीटास्किंग। एक साथ आप कई टास्क एक साथ कर सकते हो, तो मल्टीटास्किंग जो होती थी उसका उद्भव भी इसी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है IBM सिस्टम, ये आपके तीसरी पीढ़ी में। अब चौथी पीढ़ी में 1971 से अभी जो अपन यूज कर रहे हैं वो सारे। ठीक है, इसमें जो यूज होती है हार्डवेयर वो है आपके माइक्रो प्रोसेसर, VLSI और ULSI। ULSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, इसकी जो विशेषता थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहा था ये GUI। और अपन जो PC यूज करते हैं डेस्कटॉप, ये इसका ही उदाहरण है। और इसमें नेटवर्क और इंटरनेट का भी इसमें जो आए थे वो इसी पीढ़ी में आए थे, नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, और इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो है IBM PC और एप्पल मैक। और अपनी अंतिम पीढ़ी है पांचवी पीढ़ी, जो वर्तमान है और अपना भविष्य भी डिसाइड इसी से हो रहा है अभी। इसका बेस्ट आपको पता ही है, AI टेक्निक आई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें ULSI जो हार्डवेयर यूज हो रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और इसकी जो विशेषता है वो है रोबोटिक्स, और जो कंप्यूटिंग यूज होती है क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, और इसके उदाहरण में अपन सीरी यूज कर रहे हैं, AI टेक्निक, ChatGPT यूज कर रहे हैं, गूगल जेमिनी यूज कर रहे हैं, ये सारी कर रहे हैं।
तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रखा है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो इसको दे दिया है ताकि आप एग्जाम में इसको लिख पाए। अब स्टूडेंट अगली जो क्लास है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मैं कौन सी शॉर्ट क्लास या कौन से टॉपिक की क्लास बनाऊं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। शॉर्ट क्लास में ऐसे ही बनाता जाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे से उसको पढ़ पाओ और उसको कंप्लीट कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से अपनी तैयारी रखे जारी। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और क्लास बनाने के लिए इसमें थोड़ा मोटिवेट मिले। ठीक है, धन्यवाद।